मन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हम अपनाते हैं, पर आज जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल टेस्टेड है। तो इसे अपनाइए और अपने जीवन में शांति और सुख लाइए। सबसे पहला, एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं रनिंग, वॉकिंग, जनरल एक्सरसाइज या फिर आप योगा अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे दिमाग को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है और तनाव कम हो जाता है। दूसरा, ध्यान। ध्यान लगाने से मन को शांत किया जा सकता है। ख़ास तौर पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन से काफ़ी राहत मिलती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में वर्तमान पे ध्यान केंद्रित किया जाता है और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तीसरा, प्रकृति के करीब रहना। प्रकृति के करीब रहने से मन शांत होता है और तनाव भी कम हो जाता है। घर में पौधे लगाएं या बालकनी में ग्रीन स्पेस ज़रूर बनाएं। अगर शहर में नदी या समुद्र है तो सुबह या शाम वहाँ वॉक करने के लिए ज़रूर जाएं। प्रकृति के साथ और प्रकृति को देखते रहना एक अलग ही तरह का सुखद अनुभव होता है। यह अनुभव आपके अंदर जितनी भी तनाव परेशानियां हैं उन सभी को दूर कर देगी। जैसे कि आप अगर किसी खिले हुए फूल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना खूबसूरत है और उस समय आप सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। उसी तरह आगे चौथा, प्रगतिशील मांसपेशियों को विश्राम देना। शरीर के किसी अंग को कुछ सेकंड के लिए तनाव में रखें, फिर उसे छोड़ दें और 10 सेकंड या उससे ज़्यादा समय तक उसे आराम दें। ऐसा करने से आपके मसल्स में जितनी भी टेंशन्स हैं वो सभी रिलीज हो जाएंगी। आगे पांचवा, पढ़ने की आदत डालें। रोज़ाना कोई किताब ज़रूर पढ़ें, चाहे वो नॉवेल हो, स्टोरी हो या फिर मैगजीन हो। कुछ भी जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है उसे डेली पढ़ें और यह पढ़ने से भी तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। छठा, रोना। अब आप सोचेंगे रोने से कौन सा तनाव कम होता है, लेकिन ये बहुत ही मुख्य प्रक्रिया है तनाव कम करने के लिए। रोने से तनाव में तो कमी आती ही है, दिमाग भी तरोताज़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहती हैं परेशानियों से भरी वह आंसू के साथ निकल जाती है। आगे योग। योग से न सिर्फ तनाव बल्कि मन की भी स्वास्थ्य को शांत रखा जा सकता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग करना चाहिए। जब मन शांत न हो तो क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब मन शांत ना हो तो हम क्या करें, कैसे अपने आप को ठीक करें। तो अभी हमने बात किया कि रोने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है और उससे हमें सोचने और समझने की ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कि हमें आगे क्या करना है। जब आप रोते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन और एंडोर्फिन जैसे जारी करता है हार्मोन, जिससे आपके शरीर में काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद इन सभी हार्मोन्स के निकल जाने के बाद फील गुड एंडोर्फिन शरीर में राहत देता है। यह एक हार्मोन है जो आपको खुशी की अनुमति देता है, जिससे आपको आराम मिलता है। अधिक सोचने से आपके दिमाग को कैसे शांत रखें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो अत्यधिक सोचना बंद करें और वर्तमान में क्षण में रहना के लिए प्रभावित तकनीक शामिल करें। कहने का मतलब है कि आप बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता ना करके वर्तमान में जो समय है उस पे ध्यान दें और ऐसा करने से आपके मन को काफ़ी शांति मिलेगी। जैसे मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लें और सांसें छोड़ें, ऐसा अभ्यास करें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, जो हमने पहले बात कर ली है। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए 5 4 3 2 1 की विधि जैसे ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग करके आप इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं और ध्यान केंद्रित बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। स्थितियों को
कारणों को भूलकर क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान केंद्रित करें। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम एक ही स्थिति में उलझे रह जाते हैं और हम उसी पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें उन स्थितियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। लगातार यह सोचने के बजाय कि यह क्यों हो रहा है और अपने दिमाग में सभी संभावित नकारात्मक परिणामों को बार बार चलाने के बजाय इस बारे में सोचना कि आप इसे हल कैसे कर सकते हैं, आप उपाय क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वास्तविकता में आप क्या कर सकते हैं, यह आपके लिए ज़्यादा फलकारी होगा। आगे, चुप और शांत कैसे रहें, यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। जब हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती है तो हम चुप नहीं रह पाते और शांत नहीं रह पाते। तो इस स्थिति में हम क्या करें? यहाँ कुछ त्वरित सुझाव दिए गए हैं कि कैसे अपने दैनिक जीवन में अधिक सचेत मौन को शामिल कर सकें। हर दिन आप अपने लिए समय निकालें, कुछ मिनट या 1 घंटे के लिए अकेले और अपने आप समय बिताएं, ध्यान करें, जनरल लिखें या अपने विचारों के साथ बैठें। जो भी आपके भीतर चल रहा हो उसे शांति पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।